जय गुरुदेव। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो कि वर्तमान समय में बहुत अधिक ही प्रचलित पेय पदार्थ है, जिसको हम चाय के नाम से जानते हैं। आज हम समझेंगे चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या अहितकारी। चाय एक ऐसा चोर है जो शरीर के सबसे अच्छे अंशों को धीरे धीरे हमसे छीन लेता है। इसे प्रतिदिन पीने से हमारे शरीर में विटामिन के अति आवश्यक अंश हम खो देते हैं। यह हमारी नसों की शत्रु है। यह हमारे नसों को, हमारी शारीरिक ऊर्जा को पराक्रमहीन कर देती है। इससे अनेकों रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि चाय के सेवन से अनेकों रोग हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत ही कष्टकारी हमारे शरीर के लिए हो जाते हैं, जो हमारे शरीर में बीमारियों को जन्म देते हैं। हम इसको थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे, किस प्रकार के रोग, जैसे कि पाचन शक्ति, क्योंकि सारी की सारी बीमारियों की जो जड़ है वह हमारा पेट ही है। सभी बीमारियों का, चाहे वह तीव्र रोग हो चाहे वह जीर्ण रोग हो। तो जैसे कि पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, हमारे हृदय के लिए बहुत अधिक खतरनाक है। शरीर की जो अंदरूनी जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, जो अग्नि है, उसको नष्ट कर देती है। हमारा जो रक्त है उसको दूषित कर देती है। अनिद्रा की बीमारी होने लगती है। भूख बंद हो जाती है। पेशाब संबंधित समस्याएं हो जाती है। पेट संबंधित रोग हो जाते हैं, गैस की समस्या, पेस्टिक अल्सर और अनेकों रोग, डायबिटीज़ की समस्या। शरीर में उत्तेजना को भी बढ़ाती है और मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। और जो कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, उसको भी अधिक बढ़ा देती है, जिससे कि हमारे शरीर में वजन बढ़ने लगता है। तो कहा जाए तो चाय विषयों की खान है, जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर को धीरे धीरे नष्ट करती रहती है और जीर्ण और तीव्र रोगों का हमारे शरीर पर प्रभाव अधिक हो जाता है, जिससे कि हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो हम इसको थोड़ी सी समझेंगे कि जो रासायनिक विश्लेषण के आधार पर और जो मेडिकल साइंस टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे उस पर बॉडी पर डालते हैं। जैसे कि हमने अभी समझा, इतने रोग हमारे शरीर में उत्पन्न करती है चाय। तो इसमें अनेकों विष पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही रासायनिक भी इसमें हमारे शरीर को, जो कि हमारे शरीर को नाश करने का कार्य करता है। इसमें है टैनिन, जो रासायनिक विश्लेषण के आधार पर हम इसको समझेंगे। यह टैनिन जो रासायनिक है, यह चमड़ा, जो चमड़े से बनी वस्तुएं होती हैं, उन्हें रंगने और कड़ा करने में काम आती है। यह हमारी आंतों की सतह को बहुत कड़ा कर देता है। भूख और पाचन शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देता है। धीरे धीरे उसको गैस और जैसे कॉन्स्टिपेशन, पेस्टिक अल्सर, ऐसे अनेकों कैंसर तक के रोग होने की संभावना होती है। दूसरा होता है कैफीन। कैफीन, इससे पेट में क्या होता है, तेजाब बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप जैसे लीवर रोग, सिर दर्द, अनिद्रा, गठिया, विटामिन बी का अभाव हो जाता है। अनेकों रोग इससे हमारे शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। यहाँ तक कि स्मरण शक्ति भी हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। उसी प्रकार से जो तीसरा है वो है थीन। यह क्या प्रभाव करता है, हमारे फेफड़ों पर, मस्तिष्क पर अधिक भार डालता है। खुश्की जो उत्पन्न करता है हमारे शरीर में। चौथा होता है पेमिन। यह भी टैनिन की तरह ही पाचन को बिगाड़ता है, जो एक रसायन
टैनिन वहाँ उसी की तरह हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। पांचवा है वोलेटाइल ऑयल, यह निद्रा को नष्ट कर देता है, नेत्र रोग उत्पन्न करता है। छठा रसायन है साइनाइड, यह भयंकर विष भी चाय में पाया जाता है। सबसे खतरनाक जो विष है यह चाय में पाया जाता है और हमारे शरीर को धीरे धीरे नाश करने का कार्य करता है। और भी इसी प्रकार से अनेकों हैं, जैसे कि एरोमेटिक ऑयल, इससे आंतों में खुश्की पैदा होती है, और कार्बोलिक एसिड्स है, साइनोजिन है, और अनेकों तरह तरह के रासायनिक जो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन के माध्यम से यूरिक एसिड को बढ़ाना और इनका अनेकों बीमारियों का उत्पन्न करता है। तो इसमें कई जो विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, महापुरुषों ने इस पर भी चर्चा की और इस पर भी अपने सकारात्मक विचार समाज को प्रदान किए। जैसे कि डॉक्टर हेग एमडी, जिन्होंने कहा कि मुझे संसार से सबसे अधिक विषमय भोजन बनाने की अगर सूची बोला जाए तो मैं चाय को प्रथम स्थान पर रखूँगा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णित करी और उसमें बताया कि संसार में सबसे अधिक अगर विषमय भोजन बनाने की सूची अगर मुझे कहा जाए तो मैं चाय को सर्वप्रथम रखूँगा। इसी प्रकार से अनेकों, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि चाय ने हमारे हजारों स्त्री पुरुषों की क्षुधा उड़ा दी है। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे डॉक्टर हंसे केशर ने भी चाय से नासूर पैदा होता है और दिन में 3 प्याले चाय से मांसपेशियों में खिंचाव और स्नायु रोग, चिंता, भय और हृदय से संबंधित मस्तिष्क रोग भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से चाय हमारे लिए हितकारी तो नहीं हो सकता, यह हमारा अहितकारी ही है, जो कि हमारे शरीर का धीरे धीरे नाश करता है। शरीर का ही नहीं, यह हमारी मानसिक अवस्था को भी बिगाड़ देता है। तो हमें चाय का सेवन मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पर अच्छा माना गया है, एज ए मेडिसिन्स की तरह। जैसे लो ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए। लेकिन मेरा मानना है, और जो हमारी आयुर्वेद भारतीय सनातन की परंपरा है, वह जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वह केमिकल रसायन पर अधिक कार्य करती है, जो कि हमारे जब हम उसका ग्रहण करते हैं उन दवाइयों का, तो वो हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट के प्रभाव भी बहुत अधिक होते हैं। तो इसमें मेरा मानना है कि हमारा जो सनातन की परंपरा, जो भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इसमें एक वैकल्पिक सुझाव भी वर्णित है, जो कि जो हमारी परंपरा रही है कि जब हमारे आवास पर, स्थानों पर मेहमान लोग आते थे तो हम उनको दूध, लस्सी, मट्ठा, तुलसी का काढ़ा, नींबू पानी, इस प्रकार का पेय पदार्थ उनको प्रस्तुत करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को धूमिल करते हुए, जो कि हमारी परंपरा नहीं है और हमारी संस्कृति से भी नहीं है, जो चाय पीना सिखा दिया, यह सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम लोगों को सिखाया और जो कि हमारी वास्तविक परंपरा और संस्कृति का नाश कर दिया। तो हमें अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझना है, वास्तविकता से जानना है वास्तविकता को, और ये जो विषों की खान है इस चाय का हमें सेवन नहीं करना है, और विशेषकर तो जब हम योग साधना के मार्ग पर हो। तो इसमें एक वैकल्पिक सुझाव जो हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और आयुर्वेद में मिलता है, हम चाय के स्थान पर नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। नींबू, शहद या नींबू की शिकंजी या सब्जी, फलों का रस पेय पदार्थ के रूप में छाछ, लस्सी, मट्ठा, दूध, तुलसी में गर्म पानी में बनाकर
चाय या सुगंधा, मुलेठी, जो अभी वर्तमान समय में आयुष मंत्रालय भी जिनका बार बार प्रचार प्रसार कर रहा है कि इन औषधियों के सेवन से हम अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें चाय के सेवन से बचना चाहिए और अपनी जो वैकल्पिक सुझाव मैंने आपको बताया, जो कि हमारी आयुर्वेद में भी वर्णित है, चाय के स्थान पर हम लोग इसका सेवन कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग आनंद मंगल होंगे, अपनी साधना में लीन होंगे। तो परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना, सभी सुखी हो, सभी आनंदमय हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी हम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। जय गुरुदेव।